आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों का आर त्रिज्या का एक अर्ध गोलाकार कटोरा उसको सममित अक्ष जो कि ऊर्ध्वाधर सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। कटोरे में रखी हुई एक गेंद कटोरे के साथ ही उसी सतह पर फिसले बिना घूर्णन करती है। यदि कटोरी की सतह चिकनी है एवं ऊर्ध्वाधर के साथ गेंद से त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना है बच्चों? कोण अल्फा है। तो कटोरा घूर्णन कर रहा है तो कोणीय गति ज्ञात कीजिए जिस पर कटोरा घूम रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चित्र के अंदर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर पहले से चित्र में कुछ बताए हुए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है, इस पर एक नीचे की तरफ में बल लगेगा, वो तो लगेगा हमारा mg। केवल ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। और इधर की तरफ में जो लगेगा बच्चों, इस पर ये लग रहा है हमारे पास में r, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये इसका केंद्र है O, किसका? गोले का। और ये जो है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से घूम रही है ना, ये ऐसे करके। और जो इसका जो केंद्र है वो है बच्चों हमारे पास में A, ठीक है। ये चीज आ जाएगी हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ की यहीं पे देखो और ये ऊर्ध्वाधर के साथ में अल्फा कोण बना रहा है, ये तो चीज है ना, ये यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये भी इसका अल्फा, तो ये भी इसका अल्फा, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो ये वाला बिंदु मैं A बोल देता हूँ, तो जो OA है वो बराबर किसके बच्चों? हमारे पास में R के बराबर दी गई है। ये तो त्रिज्या है। इसके अलावा अगर मैं कोण AOC के बारे में बात करूंगा तो ये कितना दिया गया है बच्चों? आपको अल्फा दिया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? AOC ये वाला भी अल्फा ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर ये जो हमारी बॉल है, ये बॉल जो है वो कैसे करके घूम रही है बच्चों? क्षैतिज वृत्तीय गति कर रही है ना, क्षैतिज में। किसमें है? क्षैतिज में है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटी ई क्या आ जाएगी, लगा लीजिएगा, खेत हम तो आगे करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पर, और जो इसकी त्रिज्या मैंने मान ली, इसकी त्रिज्या ही है स्मॉल r, जिसमें ये गति कर रही है। तो स्मॉल r जो हो जाएगी वो बराबर किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास में AC के। और AC बराबर किसके हो जाएगी? ये r है ना, और ये इधर की तरफ में ये अल्फा है, तो ये हो जाएगी r साइन अल्फा। कितनी हो जाएगी? r साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इक्विलिब्रियम के लिए निकालू साम्यावस्था में क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में कि यहां पर इस r के दो घटक हुए, एक तो ऊपर की तरफ में और एक नीचे की तरफ में। यानी कि जो हमारे पास में n cos अल्फा जो हुआ भाई, r साइन ये वाला जो r साइन अल्फा है वो तो ये हो गया। तो r cos अल्फा ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर है बच्चों, ये n बोल दीजिए, ये लीजिए। अच्छा, इस पर जो है बच्चों ये r, इसकी त्रिज्या मान लीजिए, मैंने दोनों ही सेम मान लिया। यहाँ पर जो इसके ऊपर ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ये लग रहा है n, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ये तो r साइन अल्फा हो गया ना, है ना, ये तो r साइन अल्फा है, r तो ठीक है। और इधर से ये n के दो घटक करे, एक इधर की तरफ में किया तो ये n साइन अल्फा आ गया, और एक इधर की तरफ में n cos अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये n cos अल्फा जो है ये बराबर किसके हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। और जो इधर की तरफ है m साइन अल्फा है वो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो n साइन अल्फा जो है, n साइन अल्फा ये बराबर किसके हो जाएगा? हमारे पास में m ओमेगा स्क्वायर और r के। ये r है ना जो बाहर की तरफ में लगेगा, है ना, तो ये r का मान अभी हमने निकाला था, ये है कैपिटल R साइन अल्फा, कैपिटल R साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, साइन अल्फा ने साइन अल्फा को मार दिया, n का मान क्या आ गया मेरे पास में? वो आ गया m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, ठीक है। और यहां से भी n का मान हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो n का मान ये है, n का मान ये भी है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? ध्यान से देखिएगा, n का मान यहाँ से mg cos अल्फा है ना, और ये मेरे पास में कितना आ गया? ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर मैं n का मान निकालूंगा तो n बराबर किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में mg cos अल्फा के बराबर, है ना। तो mg cos अल्फा का मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि mg बटे cos अल्फा बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में m ओमेगा स्क्वायर r के, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ से ये m ने m को मार दिया, है ना, r किधर चला जाएगा बेटा? नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा g बटे r cos अल्फा, है ना। तो ओमेगा का मान क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर आ जाएगा अंडर रूट में g बटे r cos अल्फा। और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।